8 मई तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी रोक दी है। उस्मान बुज़दार खुशी से जो है वो फूले नहीं समा रहे थे कोर्ट रूम के अंदर और अदालत का शुक्र अदा कर रहे थे। जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास ही परवेज इलाही की दरख्वास्त, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो उस पर भी समाअत हुई है, जिसमें जो है वो सरकारी अफसरान ने अदालत को में पेश होकर डीजी एंटी करप्शन और एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने पेश होकर बताया कि हमने मीडिया के ऊपर आकर माफी मांग ली है, लिहाजा जो है वो अदालती हुक्म की तामील हो चुकी है। हमारा कतन ये मकसद नहीं था कि हमने कोई अदालत की तौहीन की है, मगर उसके बावजूद हमने माफी मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम लाहौर हाई कोर्ट से दो अहम केसेस के हवाले से बात करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान बुज़दार की मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त में क्या कार्रवाई हुई है, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और उस्मान बुज़दार आज अदालत से खुश वापस क्यों गए हैं, उनकी खुशी की वजूहात क्या थी, कोर्ट में रिमार्क्स क्या दिए गए और सरकारी वकील अदालत से क्या इल्तिजाएं करते रहे। दूसरी जानब जो है वो परवेज़ इलाही के घर पर जो छापा मारा गया है उसकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जो कि एंटी करप्शन के अफसरान ने अदालत से आज माफ़ी मांगी है और जो अदालत ने फैसला उस पर महफूज किया है, क्या उस पर रिमार्क्स दिए गए हैं और जो एंटी करप्शन के अफसरान हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही की रहायशगाह के ऊपर छापा मारा, ऑपरेशन किया, उस पर जो है वो क्या सज़ा दी जा सकती है या फिर उस हवाले से कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है। इस हवाले से हम आपको अपने नाजरीन को अदालती रिमार्क्स के हवाले से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह दरख्वास्त पर समाअत की है। ताहम जो है वो इस मुकदमे में इस दरख्वास्त में उस्मान बुज़दार ज़ाती हसीयत में पेश हुए हैं। अदालत ने उस्मान बुज़दार को कल तलबी का नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि उस्मान बुज़दार कल जो है वो अदालत में पेश हूँ। दौरान समाअत जो है वो सरकारी वकील ने मुकदमात के रिकॉर्ड की तफसीलात अदालत को फ्राहम की और बताया कि डीजी खान डिवीजन के अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 10 जो है वो इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि एक मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन का एक मुकदमा दर्ज है जिसमें अबूरी ज़मानत उस्मान बुज़दार ने करवाई है, जिस पर जो है वो उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त के ऊपर ये जब तफसीलात अदालत में फ्राहम की गई तो उस्मान बुज़दार को मुखातब करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला होंगे मगर आपको कानून को फॉलो करना होगा, जिसके ऊपर जो है वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के वकील ने अदालत को बताया कि हम अदालती हुक्म पर शामिल तफ्तीश कल हुए हैं, कल एंटी करप्शन में 3 घंटे रहे हैं और जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि ये आपने कोई बड़ा एहसान नहीं किया, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई है, इसमें आपने पेश होना था। ताहम जो है वो सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त का जो इस्तदा है वो पूरी हो चुकी है, मुकदमात की तफसीलात कोर्ट में आ चुकी हैं, इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। जिस पर जो है वो अदालत के अंदर जो उस्मान बुज़दार के वकील हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि सियासी बुनियादों के ऊपर हमें मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है, आए रोज़ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, खुफिया गिरफ्तारी भी कभी हो सकती है। इस हवाले से कुछ कानूनी नकात उस्मान बुज़दार के वकील ने उठाए, जिसके ऊपर अदालत ने जो है वो ये कहा कि ये मामला हम लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस को जो है वो फाइल भिजवाते हुए सिफारिश की कि ये मामला लार्जर बेंच में पेश किया जाए। इस मौके के ऊपर जब ये अदालत ने ऑर्डर किया या रिमार्क्स दिए, इस मौके के ऊपर सरकारी वकील ने कहा कि अदालत बेहतर है कि इस दरख्वास्त को निपटा दे और हम जो है वो उस्मान बुज़दार को डायरेक्शन दे दें कि शामिल तफ्तीश हो, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने कहा कि अहम नकात दरख्वास्त गुजार के वकील की जानब से उठाए गए हैं, तो लिहाजा पहले उन नकात की तशरीह ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो मामला देखेंगे। अदालत ने 8 मई तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी रोक दी है। उस्मान बुज़दार खुशी से जो है वो फूले नहीं समा रहे थे कोर्ट रूम के अंदर और अदालत का शुक्र अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि अदालत का बहुत शुक्रिया, हम जो है वो जो ऑर्डर किया गया है हमारी फेवर में। ताहम जो है वो इस मौके के ऊपर उस्मान बुज़दार के वकील ने यह भी कहा है कि एंटी करप्शन ने उनके घर पर जो है वो रेड किया और छापा जब मारा तो उनके जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ थी उनको भी जो है वो यरगमाल बनाया गया और उनकी अहलिया घर पर मौजूद थी। ताहम उस्मान बुज़दार तो खैर घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जो है वो आज कोर्ट में ये भी बात जो है वो वकील की तरफ से की गई। ताहम अब जो अहम पेशरफ्त हुई है, उस्मान बुज़दार को 8 मई तक
गिरफ्तारी से रोक दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और मामला लार्जर बेंच में चला जा चुका है। जस्टिस अली बाकर नजफी 8 मई को इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेंगे। उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त भी होगी और इसके साथ साथ इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त के ऊपर भी जो है वो 8 मई को समाअत होने जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो उस्मान बुज़दार के बाद आए तो जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास ही परवेज़ इलाही की दरख्वास्त, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो उस पर भी समाअत हुई है, जिसमें जो है वो सरकारी अफसरान ने अदालत को में पेश होकर डीजी एंटी करप्शन और एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने पेश होकर बताया कि हमने मीडिया के ऊपर आकर माफ़ी मांग ली है, लिहाजा जो है वो अदालती हुक्म की तामील हो चुकी है और हमारा कतन ये मकसद नहीं था कि हमने कोई अदालत की तौहीन की है, मगर उसके बावजूद हमने माफ़ी मांगी है। जिस पर जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये अदालत की तजवीज़ थी, अदालत का कोई हुक्म नहीं था। तो हम जो है वो इसके ऊपर जो अफसरान थे उन्होंने अदालत से कहा कि हम जो है वो अदालत से माफ़ी मांगते हैं और अदालत से उन्होंने बाकायदा तहरीरी शक्ल में माफ़ी मांगी और सरकारी वकील ने तहरीरी माफ़ी जो है वो अदालत में जमा भी करवाई और साथ अदालत को ये बताया कि परवेज़ इलाही की जिस मुकदमे में हम गिरफ्तारी चाह रहे थे उसमें परवेज़ इलाही की हिफाजती ज़मानत या अबूरी ज़मानत नहीं हुई थी, ये गलत फहमी हुई है। हम जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब सरकारी अफसरान की तरफ से माफ़ी मांग ली गई है। अदालत ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया है, जस्टिस तारिक सलीम इसके ऊपर जो है वो फैसला महफूज कर चुके हैं। जबकि एक और अहम केस जो कि फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा की दरख्वास्तें हैं, JIT जो तश्कील दी गई है, ज़मान पार्क में मुख्तलिफ वाक़यात जो हुए उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए, इमरान खान उसमें मुलव्वस है और PTI की मुख्तलिफ क़यादत है, उसमें जो है वो तहकीकात के लिए बाकायदा एक JIT कायम की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। उसको जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसके ऊपर भी जो है वो समाअत का मुकम्मल हो चुकी है, फैसला महफूज है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया है और सरकारी वकील ने यह कहा है कि ये तमाम दरख्वास्तें कानून के मुनाफी दायर की गई हैं और इन दरख्वास्तों को दायर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम को रोकना है, लिहाजा तमाम तर कार्रवाई जो है वो कानून के मुताबिक हमने की है। अदालत दौरान समाअत जो है वो एडिशनल होम सेक्रेटरी शकील अहमद जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और इसके साथ साथ DIG इन्वेस्टिगेशन भी पेश हुए हैं। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत के कहने पर वफाकी हुकूमत ने ये JIT तश्कील दी है और कानून के मुताबिक जो है वो तमाम पहलुओं को रखते हुए हमने ये JIT तश्कील दी है। जिस पर जो है वो फवाद चौधरी के वकील ने ये नुक्ता एक अहम नौयत का उठाया है कि जो ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया, जो उनके पास नोटिस की तामील के लिए जो पुलिस आई थी, उनके पास ऊपर एड्रेस जो है वो बनी गाला का था, तो उनको चाहिए था कि पहले बनी गाला में अगर इमरान खान नहीं मिले तो बाकायदा अदालत को जाके आगाह करते और बताते कि वो ज़मान पार्क लाहौर में है, वहाँ पर एड्रेस तब्दील करने की एक दरख्वास्त देते। वो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया नहीं गया, तो लिहाजा ये JIT की बदनीति पर शामिल है। इनमें जो लोग हैं वो सियासी बुनियादों पर शामिल किए गए हैं, लिहाजा अदालत जो है वो JIT को कलअदम करार दे। इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर अब जो JIT की दरख्वास्तें हैं, जो JIT के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उनके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है। अदालत जो है वो इस हवाले से बाकायदा अब फैसला सुनाएगी, मगर जो है वो इस हवाले से पहले कॉज लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद जो है वो अदालत फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा की दरख्वास्तों पर फैसला जारी करेगी। परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज है, जबकि उस्मान बुज़दार को जो रिलीफ मिला है 8 मई तक जो है वो उनका गिरफ्तारी से रोक दिया है, उनका वीकेंड भी अच्छा गुजरेगा। ताहम जो है वो लाहौर की अदालतों से हमने नाज़रीन आपको आगाह रखा। आने वाली वीडियोज़ के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।